पाई कॉइन इस वक्त सख्त मुश्किलात से गुजर रहा है। कुछ के नज़दीक ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है एंट्री मारने का, और कुछ के नज़दीक ये सबसे बुरा टाइम है पाई को हाथ में लेने का। हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए या पाई को छोड़ देना चाहिए? क्या पाई अभी मजीद नीचे गिर सकता है या फिर यहीं से पाई बाउंस बैक कर सकता है? इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, सिग्नल्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, और इनफ्लो आउटफ्लो क्या कहता है, सब कुछ आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त देखा जाए तो पाई पिछले 24 घंटों में 0.3% पंप डंप हुआ है। 0.3% का मतलब ये है कि पाई जहां पे था वहीं पे है। और अजीब बात यह है कि यहाँ पे इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 1.7% डिक्रीज हुआ है, मतलब ना होने के बराबर डिक्रीज हुआ है। पिछले 24 घंटों में जितना डिपॉजिट था उतना ही विड्रॉ है, कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। इसी बात को लेकर यह कहा जा सकता है कि पाई अब अपने खतरनाक पोजीशन पे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में जो हाई था वो 0.204 था और जो लो था वो 0.208 था। जी हाँ, 0.208 और 0.204 के दरमियान इनका चल रहा है, और टोटल जो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है वो ना होने के बराबर है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? ऐसे सिचुएशन में मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ ये चल रही हैं कि जिसमें पाई की अपनी टीम ने खुद यहाँ पे अपडेट दी है कि वो भैया इंटरफेस को बेहतर बना रहे हैं, वो पूरी दुनिया से कंपनीज को साथ अटैच कर रहे हैं, वो डिफरेंट टोकन्स को भी साथ मिला रहे हैं ताकि किसी भी टोकन में जो भी पैसा पड़ा हुआ है अगर वो कन्वर्ट होता है तो पाई की वैल्यू बढ़े, पाई को यहाँ पर सपोर्ट मिले। ये कहने की बातें हैं, लेकिन दर हकीकत यहाँ पे क्या हो रहा है ये आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में इनके मुताबिक, पाई की टीम के मुताबिक, यहाँ पे 9 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई है। 9 बिलियन की ट्रांजैक्शन दोस्तों, आप खुद देख लेना कि लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन जो पिछले 24 घंटों में हुई है, ये हुई है 100, ये हुई है 1000, ये हुई है मिलियन, और ये हुई है बिलियन। कि 9 बिलियन की पाई कॉइन यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है। अरे भैया, अगर 9 बिलियन की यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है तो मार्केट में हलचल क्यों नहीं मची, मार्केट में तबाही क्यों नहीं मची? इसी वजह से पाई को टीम यही इंडिकेटर्स दे के, यही सिग्नल्स दे के अपने पे ट्रस्ट ख़त्म कर लेती है। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, मैं पाई की ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको बताते हैं कि ये है वो अकाउंट जहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है और ये है वो अमाउंट जिसकी ट्रांजैक्शन की गई है। यहाँ पे अगर 9 बिलियन पाई कॉइन की ट्रांजैक्शन की गई है तो मार्केट में तूफान क्यों नहीं आ गया? जी हाँ, तो इसका मतलब दो ही है कि यहाँ पे बिलियन की ट्रांजैक्शंस हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर दूसरा ये है कि ये ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, पाई अपना फैक्टिशियस डाटा दे रहा है। दूसरा, आपके सामने माइग्रेशन के स्टैटिक्स रखना चाहता हूं। अगर यहाँ पे कल के स्टैटिक्स देखें तो कल इनके मुताबिक 1 मिलियन माइग्रेट हुए हैं, परसों भी 1 मिलियन हुए हैं, उससे पहले भी 1 मिलियन हुए हैं। अक्सर यहाँ पे 1 मिलियन कॉइन डेली माइग्रेट होते हैं। अरे भैया, अगर माइग्रेट होते हैं तो एक महीने में 30 मिलियन हो गए, 2 महीने में 60 मिलियन हो गए, 3 महीने में 100 मिलियन के करीब होते हैं। अगर इतनी तेज़ी से माइग्रेट हो रहे हैं तो सवाल फिर ये बनता है कि कुछ आउटपुट क्यों नहीं आ रही? आप खुद देख सकते हैं कि पाई के KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में एक भी बिजनेस नया नहीं आया है, एक भी यहाँ पे एक्सचेंज नहीं आई है। वही पुरानी एक्सचेंज चल रही हैं, वही बांग्शा, वही ट्रांसफाई, वही एल बैंक, सब कुछ पुराना चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। इसका मतलब ये है कि नई कंपनीज पाई की तरफ नहीं आना चाहती, नया इन्वेस्टर पाई की तरफ नहीं आना चाहता, यहाँ पे नया ट्रेडर पाई की तरफ नहीं आना चाहता। हाँ, अगर एक चीज़ यहाँ पे बढ़ रही है तो भैया वो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, जिसके नीचे पाई दबा जा रहा है। पिछले 30 दिनों का देखें, 5.1 मिलियन डेली यहाँ पे अनलॉक हो रहे हैं। 5.1 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। खुद सोचिए, जिस टोकन की टोटल यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 11 मिलियन की हो। जी हाँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल जो हमारे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम 11 मिलियन का बनता है, उसमें
5 मिलियन अनलॉक होते हैं तो सोचो कितना प्रेशर बढ़ रहा है। और इस वक्त पाई की टीम इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए कुछ नहीं कर रही। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सिर्फ यही है कि यहाँ पे यू हैव टू वेट, यहाँ पे आपने इंतज़ार करना है, यहाँ पे आपने कोई बड़ा कांड नहीं कर देना। क्योंकि अगर तजियाकारों को देखा जाए तो वो तो कहते हैं नहीं भैया कोई मसले की बात नहीं है, आप यहाँ पे ये चार्ट देखो, बस यहीं से ये बाउंस बैक करने वाला है। इसका जो यहाँ पे सपोर्ट है वो 0.19 पे है, और अगर 0.19 की सपोर्ट ये तोड़ देता है तो फिर तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 0.19 से नीचे नहीं जाएगा। अरे भैया पिछले हफ्ते के मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले हफ्ते में देखो ये इस वक्त 0.19 पे गया कि नहीं गया था ना। पिछले महीने की बात कर लो तो पिछले महीने में भी ये 0.19 पे गया था, बिल्कुल गया था। अगर गया था तो फिर इससे क्यों कोई आउटपुट नहीं आ रही, क्यों इतना बार बार नीचे जाता है? क्या ये स्टेबल नहीं हो रहा? क्या ये मैनेज नहीं हो रहा? कौन है जो पाई को कंट्रोल कर रहा है? क्या पाई को टीम को नहीं पता था कि अगले साल में कितनी अनलॉकिंग होगी, उस साल के किस महीने में कितनी अनलॉकिंग होगी, उस हिसाब से पर डे कितनी अनलॉकिंग होगी? क्या इन सारी बातों को नहीं पता था? जेन्युइनली इनको पता था, लेकिन ये टोटल मिसमैनेजमेंट है दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पाई को टीम की पूरी कोशिश है कि हम किसी तरह गेम्स के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए यहाँ पे यूटिलिटी बढ़ा दें, बट अब ऐसा नहीं होगा। इसको टाइम लगेगा। अगर कोई बंदा इस वजह से पाई में एंट्री मार रहा है कि भैया नीचे आ चुका है, पकड़ना बड़ा आसान है। अब देख लो पूरे महीने में क्या हुआ, ये गया तो 0.28 पे भी था, लेकिन नीचे नहीं आ गया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस वक्त अनस्टेबल है। मैं कभी आपको नहीं कहूँगा कि इसमें एंट्री मार लो, इसको पकड़ लो, ना 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 ना, कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए, काम रहिए, ताकि आप नुकसान से बच सकें। इस वक्त मैं जानबूझ के एक ही वीडियो में सिर्फ पाई को लेके चल रहा हूँ, किसी और टोकन को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप एक वीडियो में पाई को डिस्कस करना चाहते हैं, एक वीडियो में पाई के साथ गोल्ड को डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर साथ एक ही वीडियो में इंटरलिंक लैब्स, XRP, BNB, सोलाना, इन सबको डिस्कस करना चाहते हैं। जो आपके माइंड में है प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, अगर आप इंटरलिंक लैब्स पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।